हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हायर परचेज न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन चल रहा है उसके दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का एनालिटिकल और जर्नल एंट्री पहले वीडियो में आप लोगों को बताया और वो मेरे चैनल पे अपलोड है। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हायर परचेजर जो था कोलकाता ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके पुस्तक में मैं दो लेजर खोल के बताने वाला हूं आप लोगों को। अशोका ऑटोमोबाइल्स जो वेंडर था उसका, और ट्रक अकाउंट जो दूसरा संपत्ति था। आइए सबसे पहले मैं जो है पहला लेजर आपको बता रहा हूं, अशोका ऑटोमोबाइल्स का। अशोका ऑटोमोबाइल्स ये जो है वेंडर है और इनका लेजर हम लोग खोल रहे हैं परचेजर के पुस्तक में। तो आप लोग जो है लेजर का फॉर्मेट तो समझ गए होंगे। लेजर में 8 कॉलम होते हैं और जो कॉलम मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में करके दिखाया था, अभी मैं कॉलम नहीं तैयार करने वाला हूँ, सीधा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है कि जब हम लोग परचेज करते हैं एसेट्स, तो वहाँ पे 1 अप्रैल 13 को सबसे पहले हम लोग बाई ट्रक अकाउंट, यानी कि जो संपत्ति होगा उसका रोकड़ मूल्य लिख देते हैं। बाई ट्रक अकाउंट के नाम से हमने जो है बता दिया कि कितने का ट्रक हमने खरीदा था। और तुरंत जो है 1 अप्रैल 13 को ही हमने कितना पैसा इनको दिया था इसका लेखा भी हम कर देते हैं। 1 लाख रुपया हमने तुरंत दिया था। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसके बाद 31 मार्च 14 को जो है इंटरेस्ट जो था इनको देना था 11,000 रुपया, और हमने तुरंत जो है 31 मार्च 14 को ही इनको पहला किस्त भुगतान कर दिया था, वो था 80,000 रुपये का। इसके बाद हमको यहाँ पे करना होगा बैलेंस सीडी। अब देखना होगा कि सीडी कितना बच रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ माइनस करेंगे। टोटल इधर हो रहा है बाबू 3,31,000 रुपये। अब यहाँ 331 में से जो है हम लोग माइनस कर लेंगे 1,80,000 रुपये, तो बच जाएगा बाबू 1,51,000। इधर भी 3,31,000। अब ये सीडी जो है फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 14 को बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा 1,51,000 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमारा साल खत्म होगा 31/3/15 को, और दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे आ जाने वाला है। दूसरे साल का ब्याज होगा 7,550 रुपये। अब हम लोग फिर 31/3/15 को सबसे पहले इनको पेमेंट देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट का, जो कि था 80,000 रुपये, और तुरंत इसी डेट को हम लोग इनका बैलेंस सीडी कर लेंगे। तो हम इसमें से जो है देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले टोटल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 0,55815, 1,58,550। तो 78,550 रुपये का सीडी होगा, 1,58,550 यहाँ भी हो जाएगा। 2 साल का लेजर हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से तैयार कर लिया। अब जो है बाबू हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है तीसरे साल में आ जाएंगे, और तीसरे साल में 1 अप्रैल 15 को यहाँ पे फिर से बीडी हो जाएगा। तो तीसरे साल में जो बीडी आएगी बाबू वही आएगी 78,550 की, और 31/3/16 फिर इस साल के लास्ट में इंटरेस्ट का लेखा हम करेंगे 3,928 रुपये। और यहाँ पे 31 मार्च 16 को जो तीसरा और लास्ट किस्त है 82,478 रुपये का, इसको हम पेमेंट कर देंगे और ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा।
ये जो लेजर था बाबू, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने वेंडर का लेजर जो है वो खोल दिया हुआ है परचेजर के पुस्तक में। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी मैंने खोल के दिया था और इस क्वेश्चन में भी मैंने एंट्री और लेजर दोनों बना के दिया हुआ है। आई होप कि दोनों प्रश्नों को आप इत्मीनान से देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री और लेजर आपको करने होंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने परचेजर और वेंडर दोनों में एंट्रियां और साथ ही साथ दोनों में लेजर खोल के बताया है। तो आप जो है बिल्कुल शुरू से वीडियो को देखें, सारे वीडियोज को देखें, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए बाबू। अब यहाँ जो है हमने तैयार कर लिया अशोका ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट। अब जो है मैं आपको यहाँ तैयार करके देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट का। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट, मैं ट्रक का अकाउंट खोल के देने वाला हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 13 को टू अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट। ट्रक था बाबू 3,20,000। ये बिल्कुल आसान होता है बनाना। पहला जो साल है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 14 को, और पहले साल का जितना भी डेप्रिसिएशन है 64,000 हम यहाँ लिख देने वाले हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसको करेंगे बैलेंस सीडी। 3,20,000 में से हम लोग 64,000 रुपया जो है वो माइनस कर लेंगे यहाँ पे बाबू, और बचेगा ये 2,56,000 रुपये। पहले साल का लेजर कंप्लीट हो गया। अब इस सीडी को हम यहाँ पे 1 अप्रैल 14 को टू बैलेंस बीडी कर देंगे 2,56,000 रुपये। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे साल का जो है डेप्रिसिएशन फिर दिखाएंगे, क्योंकि हमको ये काम 3 साल तक करना है, क्योंकि लेजर 3 साल का बनाना है। फिर 64,000 और फिर यहाँ पे बैलेंस सीडी। अब आप जो है 2,56,000 में से 64,000 घटा देंगे फिर से, तो बाबू बच जाएगा 1,92,000। अब इधर भी 2,56,000 और इधर भी 2,56,000। अब जो है ये सीडी पुनः यहाँ पे 1 अप्रैल 15 को टू बैलेंस बीडी हो गई, और ये हो गया 1,92,000 रुपया। अब जो है 31/3/16 को फिर से यहाँ बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 64,000, और फिर से यहाँ पे हम करेंगे बैलेंस सीडी। अब जो है बाबू हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1,92,000 में से 64,000 माइनस करेंगे, तो बच जाएगा 1,28,000। अब यहाँ भी 1,92,000 और यहाँ भी 1,92,000, 1,92,000। और ये सीडी अब यहाँ पे 1 अप्रैल 16 को टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 1,28,000 रुपए। यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग 3 इयर्स डेप्रिसिएशन, 3 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब संपत्ति की कीमत मात्र 1,28,000 बच गई है। तो बड़ा ही आसान है एसेट्स अकाउंट खोलना। सिर्फ आपको जो है वेंडर के नाम से यहाँ पहले संपत्ति का रोकड़ मूल्य दिखा देना है। इसके बाद जितना डेप्रिसिएशन कटेगा हर साल उसको दिखाते जाना है, सीडी बीडी करते जाना है। डेप्रिसिएशन दिखाना है, सीडी करना है, बीडी करना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है, सीडी करना है और बीडी करना है। तो ये बड़ा ही आसान है आपके लिए, बड़ी ही आसानी से आप इसका लेजर तैयार कर पाएंगे। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से बाबू प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन जो है मैं आपको इस प्रश्न तक बता दिया हूं। कैसे जर्नल एंट्री होता है परचेजर में यानी खरीदने वाले में,
कैसे जर्नल एंट्री होता है वेंडर में यानी कि बेचने वाले में। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि खरीदने वाले के पुस्तक में कौन कौन से खाते खुलते हैं और बेचने वाले के पुस्तक में कौन कौन से खाते खुलते हैं। इसको बताने के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकली उनको खोल के भी दिखाया हुआ है। पहले क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें करके दी हुई हैं आप लोगों को। दोनों के पुस्तक में जर्नल एंट्री, साथ ही साथ दोनों के पुस्तक में सभी लेजर्स। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से देख लें ताकि जर्नल एंट्री और लेजर की समस्या आपकी खत्म हो जाए। और इसके बाद जो है मैं लाइन से सभी प्रश्नों का एनालिटिकल टेबल बना के आपको देने वाला हूं, जिस पे जर्नल एंट्री और लेजर की जिम्मेवारी अब आपकी होने वाली है। अगर कोई दिक्कत है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है तो आप बेहिचक हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो लोग घर से ही आराम से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। बीकॉम की तैयारी करना चाहते हैं, 11th की तैयारी करना चाहते हैं, 12th की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को सभी विषयों का बिल्कुल ही विजिबल क्लास आसान भाषा में मिलते रहने वाला है, इसी प्रकार से जैसे अभी मिल रहा है। धन्यवाद।